Good morning, student. Today we discuss on common health problem in children. उसके अंदर आज अपन नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे एब्डोमिनल पेन. एब्डोमिनल पेन इज ए कॉमन प्रॉब्लम. अगर अपन न्यू बेबी की अपन बात करते हैं, इन्फेंट की अपन बात करते हैं, तो ये एक एब्डोमिनल पेन एक उनके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम है. Abdominal common is pain is a commonest complaint and most experienced in some child. Means कहने का मतलब जो छोटे बेबी होते हैं उनके अंदर ये एक कॉमन प्रॉब्लम है. कॉमन प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. चाहे मिल्क एलर्जी की वजह से हो सकता है, हेपेटाइटिस हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, पेरिटोनाइटिस, बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से, या एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया उसकी वजह से उसको एब्डोमिनल पेन होगा. तो ये एक क्या है, कॉमन प्रॉब्लम है. तो इसके अंदर इट इज़ ए कॉमन कंप्लेंट. ये एक जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी क्या एक कॉमन कंप्लेंट है. और मोस्ट चिल्ड्रेन एक्सपीरियंस इट एट सम टाइम. और लगभग बच्चे हैं, ऑलमोस्ट ऑल बेबी ये एक्सपीरियंस लेते हैं एब्डोमिनल पेन का. क्यों? क्योंकि उनको मिल्क एलर्जी हो गई, किसी को कोई अगर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम नहीं है, या तो उनको एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया, उनको एयर चला गया अंदर, तो उसकी वजह से, या फिर इन्फेक्शन हो गया, फॉल्टी फीडिंग प्रॉब्लम, फॉल्टी फीडिंग ट्रेनिंग या फॉल्टी फीडिंग अपन उनको करवाते हैं, तो उस कंडीशन में उनको इन्फेक्शन हो जाता है और रिजल्ट क्या निकलता है, उनको एब्डोमिनल पेन. तो ये क्या एक कॉमन प्रॉब्लम. फिर है acute abdomen pain is a serious problem requiring hospitalization and immediate intervention. अगर उनको immediate severe abdominal pain हो रहा है तो वो क्या है, एक serious problem, और उनको immediate hospitalization या उनको किसी intervention की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे causes होते हैं. अगर अपन बॉडी का अपन रिस्पॉन्स अपन देखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो गई बॉडी के अंदर, तो उसका जो साइन है, या अपन ये बता सकते हैं अपने को जो रियलाइजेशन है वो किसके माध्यम से होता है, पेन के माध्यम से. अब उसको किसकी वजह से हो रहा है पेन? उसको हेपेटाइटिस की वजह से हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से हो गया, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो गया. तो अगर उसको एक्यूट सीवियर हो रहा है तो उसको इमीडिएट उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, इमीडिएट उसकी केयर की जरूरत है. फिर है क्रोनिक एंड रिकरेंट एब्डोमिनल पेन इज ए कॉमन इन स्कूल एज चिल्ड्रन. और जो क्रोनिक जो एब्डोमिनल पेन होता है, रिकरेंट बार बार उसको अराइज हो रहा है, या एपिसोडिक पेन हो रहा है, तो वो लगभग जो स्कूल एज जो ग्रुप होता है उसके अंदर होता है. ठीक है, तो ये हो गया. Chronic and recurrent abdominal pain is common in school children which require thorough investigation and specific management. उनको specific management की जरूरत है, specific investigation की जरूरत है. तो ये हो गया एब्डोमिनल पेन. अब इसके कोजेज की अपन बात करते हैं. तो कोजेज जैसे एक्यूट जो एब्डोमिनल पेन होता है उसके जो कोजेज हैं वो क्या क्या हैं? गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन्फ्लेमेशन हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से भी एब्डोमिनल पेन होता है. हेपेटाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन लीवर हो गया. पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियल कैविटी का इन्फ्लेमेशन हो गया. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन चाहे उसके अंदर वल्वलस हो या ट्विस्टिंग हो, उसकी वजह से फूड पासेज, फूड कंटेंट है वो आगे की तरफ इंटेस्टाइनल में जाएंगे और रिजल्ट क्या निकलेगा, उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन. इसके साथ साथ अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स हो गया, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है बेबी के अंदर. फिर है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. तो ये क्या है, एक्यूट कॉजेज ऑफ द एब्डोमिनल पेन. फिर अपन बात करते हैं क्रॉनिक. क्रॉनिक के अंदर फंक्शनल पेन हो गया. क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, अगर बेबी को प्रोलॉन्ग टाइम तक कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी वजह से भी उसको एब्डोमिनल पेन होगा. एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो गया, किसी भी तरह का एब्डोमिनल इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, हेपेटाइटिस है, पेरिटोनाइटिस है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, अपेंडिसाइटिस है, उसको डिसेंट्री हो गया, डायरिया के साथ साथ ब्लड है वो भी बाहर की तरफ बाहर की तरफ निकल रहा है, माल एब्जॉर्प्शन है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो गया. तो ऐसे जैसे हरकन्स डिजीज हो गई. तो ये जो कॉजेज हैं वो क्या है, क्रॉनिक कॉजेज ऑफ द एब्डोमिनल पेन. फिर अपन बात करते हैं इसके असेसमेंट की. तो असेसमेंट या इसके जो डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन जो जनरली अपन बेबी के एब्डोमिनल पेन के अंदर करते हैं, तो वो क्या, असेसमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन बीइंग विद कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री रिगार्डिंग ऑनसेट. सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी हिस्ट्री टेकिंग करते हैं. हिस्ट्री टेकिंग या कंप्लीट हेल्थ एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका कंप्लीट हेल्थ एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. उसके बाद में हिस्ट्री रिगार्डिंग ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड प्रिसिपेटिंग, उसका ऑनसेट कब हुआ, पेन अराइज कब हुआ,
ड्यूरेशन कितना है, उसके ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पेन हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया इसका हिस्ट्री टेकिंग। फिर अपन इसके अंदर नेक्स्ट अपन करते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन नेक्स्ट बाय क्वाइट अप्रोच, उसके अंदर ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गया। फिर उसके बाद में एक्सरे, यूएसजी, ये अपन परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिर है इसका इसके फीचर्स क्या क्या अराइज होंगे, क्लिनिकल फीचर्स। सीवियर जब पेन होते हैं तो उस कंडीशन में इसके साथ साथ क्या क्या फीचर्स अराइज होते हैं। प्रेजेंट एसोसिएट फीचर, इसके साथ जो एसोसिएटेड फीचर्स वो क्या क्या होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, फीवर, वेट लॉस, एब्डोमिनल मास, टेंडरनेस, डिस्टेंशंस, ये फीचर्स एब्डोमिनल पेन के साथ साथ अराइज होते हैं। फिर है इसका मेन मैनेजमेंट। सबसे पहले अगर अपन मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले होता है इसका असेसमेंट। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है, जो पेन है उसका असेसमेंट किया जाता है, उसकी सीवियरिटी की जाती है, उसकी डेप्थ देखी जाती है भाई कितना सीवियर पेन है। पेन असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिंग पर्सनल। सबसे पहले उसका असेसमेंट करना इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर होता है इसके बाद में उसका एग्जैक्ट कोज, कि पेन हो किसकी वजह से हो रहा है, उसका रियल कोज क्या है, पेरिटोनाइटिस की वजह से हो रहा है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। तो जो भी उसका पॉजिटिव एजेंट है या जो भी कोज है, रियल कोज है, उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो एग्जैक्ट कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन कैन बी डिटेक्टेड विथ गुड ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अच्छा सा एग्जामिनेशन करके उसका आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसको रियल में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर एंड कॉजेज। भाई वो किसकी वजह से हो रहा है, सर्जिकल करेक्शन की वजह से क्योर होगा या ट्रीटमेंट की वजह से क्योर होगा, वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे कि पेन किस तरह का है, कौन से पार्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है, कितनी उसकी सीवियरिटी है। तो हमेशा जो पेन है उसका ट्रीटमेंट है या उसका मैनेजमेंट है उसकी सीवियरिटी पे या उसके नेचर पे डिपेंड करता है। फिर है persistent pain which severe enough to affect activity need to complete investigation. Parent and older children should be explained and reassured about the nature of abdominal pain. Hospitalization may require the symptomatic management and treatment of particular cause. अगर हॉस्पिटलाइजेशन की अपन बात करते हैं तो उसका जो भी सिम्टम्स जो राइज हो रहे हैं या सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो इसके अंदर परफॉर्म किया जाता है। फिर है ओरल इंटेक, उसको फ्लूइड इंटेक है, ये आप नहीं बता सकते हैं, उसको उसका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने के लिए उसको फ्लूइड दिया जाता है। फिर इसके साथ साथ जो क्रोनिक एब्डोमिनल पेन है में भी ट्रीटेड विद ओपीटी और हॉस्पिटल एडमिशन में भी रिक्वायर, अगर उसको हॉस्पिटल रिक्वायर्ड की जरूरत है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है तो उसको वहाँ पे एडमिट किया जाता है, अदरवाइज उसको होम पे भी उसका ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। तो ये हो गया एब्डोमिनल पेन, ठीक है, ओके।